सूत जी महाराज ऋषियों से कहते हैं, ऋषियों मैं आपको एक प्राचीन काल की कथा सुनाता हूँ, आप सब लोग ध्यान पूर्वक सुनिए। और कहा, पुरा सरस्वती तीरे व्यास सत्यवती सुते आश्रमे कलविंको तू दृष्ट्वा विस्मयमागत। प्राचीन काल की बात है। सरस्वती नदी के दक्षिण तट पर बद्री वन में श्री व्यास देव जी अपने आश्रम श्रम्यप्रास में बैठे हुए थे। तो उन्होंने आश्रम में एक गोरैया पक्षी का जोड़ा देखा। अंडे से तत्काल पैदा हुए लाल मुख वाले पंख रहित सुंदर पक्षी को घोंसले में ही छोड़कर उसके माता पिता उसके लिए दाना लाने के लिए चले गए। दाना चुन चुन के लाते और बच्चे को खिलाते। उन पक्षियों का उस बच्चे के प्रति ऐसा प्रेम देखकर व्यास जी सोचने लगे, जब पक्षियों को अपनी संतान के प्रति इतना प्रेम है तो मनुष्यों को कितना होगा। वास्तव में संसार में सुख का हेतु पुत्र ही है। और शास्त्र कहते हैं, अपुत्रस्य गतिर्नास्ति स्वर्गे नैव च कि पुत्रहीन मनुष्य की तो स्वर्ग में कोई गति ही नहीं है। तो व्यास जी कहते हैं, काश मेरे भी कोई पुत्र होता तो कितना बढ़िया होता। तो पुत्र प्राप्ति की कामना से व्यास जी तपश्चर्या करने के लिए मेरु पर्वत पर चले गए। अब वहां पर बैठे बैठे विचार करने लगे कि मैं ब्रह्मा विष्णु रुद्र सूर्य किसकी पूजा करूं जो मुझे अभिष्ट फल की प्राप्ति करा दे। व्यास जी ऐसा सोच ही रहे थे, तभी उनके पास वीणा वादन करते हुए श्री नारद जी महाराज आए। व्यास जी ने नारद जी का पूजन किया, उन्हें अपने आसन पर बिठाया और बोले, हे व्यास जी, आप किस कारण से चिंताग्रस्त हैं? आप हमें अपनी चिंता का कारण बताइए। व्यास जी ने अपनी सारी समस्या बता दी। मेरे कोई संतान नहीं है, इसलिए मैं दुखी हूँ। अब आप मुझे बताइए, मैं किसकी आराधना करूँ? कौन अभिष्ट वर प्रदान करने वाला है? नारद जी बोले, व्यास जी, आपने जो प्रश्न मुझसे किया है, यही प्रश्न विष्णु जी को समाधिस्थ देखकर ब्रह्मा जी ने किया था। अब विष्णु जी तो सृष्टि के पालन करता है, वो किसकी पूजा करते हैं, वो किनका ध्यान करते हैं? ब्रह्मा जी ने विष्णु जी से हाथ जोड़कर पूछा, हे मधुसूदन, हे जगन्नाथ, आप तो स्वयं जगत के कारक हैं। आप ही की आज्ञा से मैं इस संसार का सृजन और शिव जी संहार करते हैं, फिर आप किसका ध्यान करते हैं? भगवान बोले, ब्रह्मा जी, आप बिल्कुल सत्य कह रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, हमसे भी ऊपर कोई शक्ति है जिसके द्वारा मुझे शक्ति मिलती है और उसी शक्ति के अधीन हम सब हैं। कभी सुख पूर्वक मैं लक्ष्मी के साथ विहार करता हूँ, तो कभी अत्यंत भयंकर दानवों के साथ युद्ध करता हूँ। भगवान कह रहे हैं, हे ब्रह्मा जी, आप स्वयं विचार कीजिए, भला कोई क्यों स्वेच्छा पूर्वक लक्ष्मी जी को छोड़कर वाराह, कच्छप, मत्स्य इत्यादि योनियों में जन्म ग्रहण करना चाहेगा? सुख पूर्वक शेष शैया को छोड़कर क्यों कोई गरुड़ पर बैठकर हजारों वर्षों तक युद्ध करना चाहेगा? पूर्व काल में जब मेरे धनुष की प्रत्यंचा टूट गई थी और मेरा सिर धड़ से अलग हो गया था, तब मुझे घोड़े का सिर लगा दिया गया था और हैग्रीव नाम से संसार में मेरी ख्याति हुई थी। यदि मैं स्वतंत्र होता तो ऐसी विडंबना क्यों आती? इसलिए हे ब्रह्मा जी, स्वतंत्र तो मैं भी नहीं हूँ, मैं भी किसी शक्ति के अधीन हूँ और मैं सदा एकाग्रचित होकर सदा उसी शक्ति का ध्यान करता हूँ। यही बात श्री नारद जी भी व्यास जी से कह रहे हैं। हे व्यास जी, आप भी उन्हीं भगवती का ध्यान कीजिए, वही आपको पुत्र प्रदान करवा सकती है। ये सुनकर व्यास जी का संदेह दूर हो गया और वो मेरु पर्वत पर बैठकर एकाग्रचित होकर भगवती का ध्यान करने लगे।